हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? हाउ आर यू? मैं हूं नीलेश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ। आज मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एलसीएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज आपको 12 एंड 18 का आपको एलसीएम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे हम 12 और 18 के मल्टीपल्स निकालते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 की बात करें तो होगा 12, 24 मतलब 12 का टेबल। और जिसको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में नहीं पता हो वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और जो सारे बेसिक्स नंबर हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम को देखें, उसके बाद आप एलसीएम एंड एचसीएफ वाली वीडियो देखें। ओके, तो हम मल्टीपल्स की बात करें 12 के तो 12, 24, 36, 48, 60। और भी आगे होंगे। और अगर मैं 18 के मल्टीपल्स की बात करूं 144, 162 और 180 और आगे तक जाते रहेंगे। उसने कहा है कि एलसीएम मींस होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर्स दिए थे उनका हमें एलसीएम निकालना था, तो हमने सबसे पहले उनके क्या किए, उनके मल्टीपल्स निकाले। तो 12 के मल्टीपल क्या हुआ, 12, 24, 36, 48, 12 का टेबल। मतलब जिस भी नंबर के हमें मल्टीपल निकालना होता है हम उसका नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ऐसे ही मैंने 18 का भी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करते गया और 18 के मुझे मल्टीपल्स मिलते गए। उसने कहा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मल्टीपल्स। हम रिवर्स चलते हैं, इससे मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम पीछे से शुरुआत करें तो क्या होगा, मल्टीपल। मल्टीपल निकालने उसके बाद क्या कहा उसने, कॉमन। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि उसने ही कहा एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो निकाल लिए, अब बात किसकी करते हैं, कॉमन की। तो आइए देखते हैं कॉमन कौन कौन से होंगे। तो कॉमन मल्टीपल होंगे हमारे 36, देखो दोनों में है। उसके बाद दोनों में कौन सा मिल रहा है, 72 मिल रहा है हमें दोनों में। उसके बाद हम चेक करेंगे 108 भी मिल रहा है हमें दोनों में। तो हम 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो हमें क्या मिले, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 के जो हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले वो मिले 36, 72 और 108। तो एलसीएम बोलता है सबसे पहले आपको क्या निकालना, मल्टीपल। मल्टीपल्स निकल गए, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन देख लिए हमने, तो कॉमन क्या हुए, 36, 72 और 108 हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल्स। फिर उसने क्या बोला है कि हमें लोएस्ट चाहिए। जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे 36, 72 और 108, इनमें हमें क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए। तो आप बताओ इन तीनों में लोएस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो हम लोएस्ट की बात करें तो जो हमारा लोएस्ट मल्टीपल है वो है कितना, 36। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। तो जो हमारा लोएस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा हमारा 36। तो यहां लिख देता हूं एलसीएम इक्वल टू 36। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा 36। ऐसे ही हम और भी नंबर्स के, जरूरी नहीं है कि हमें 2 का निकालना हो, मोर देन 2 के भी हम निकाल सकते हैं। सपोज यहां पर एक नंबर और होता 20, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
20 के मल्टीपल्स निकाल लेते, 20, 21 या 20, 22 या 40, 60, 80, और फिर जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हम लिख लेते और उनमें से क्या कर देते हम, जो लोएस्ट वाला होता उसे हम देख लेते। आइए मैं आपको इसको एक इजी मेथड के द्वारा बताता हूँ। ये तो मैंने इसका बेसिक्स बताया, एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, बेसिक्स से इसे कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर एलसीएम के बेसिक्स की कहानी समझ आई होगी, क्योंकि एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले जिन भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना होता है तो उनका नंबर का क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल्स निकालने के बाद कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, और कॉमन मल्टीपल्स जैसे ही हमें मिल जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट वाला देखेंगे। ओके, तो आइए एक दूसरी मेथड के द्वारा और मैं आपको बताता हूं इसे कैसे निकालते हैं। तो अगर आप ऐसे बेसिक से निकालोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होंगे हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब नंबर हमारे होते हैं, आगे भी होंगे इसके प्राइम नंबर्स। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ये सब नंबर्स, आपको बेसिक्स ऑफ नंबर जानने के लिए आप क्या देखें, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की एक वीडियो देखें इससे पहले वाले, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो देखें। आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं हम दूसरी मेथड से कैसे 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होता है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12। 2 का टेबल 12 तक जाएंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, फिर 6 8 10 और 12, 6 टाइम जाएगा। और जब भी किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, हम उसे डायरेक्ट हाफ कर देते हैं। इसे 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 12 का हाफ क्या कर दिया, 6 कर दिया। और 2 का टेबल बढ़े तो 2 9 9 टाइम्स जाएगा 18 में, या इसका मतलब 19 का मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसे प्राइम, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देंगे, 2 से ही डिवाइड। अब आप सोच रहे होगे यहां पर तो 2 का हमने डिवाइड किया था, 12 और 18 दोनों में एक साथ डिवाइड हुआ था और कंप्लीटली डिविजिबल हुए थे दोनों। लेकिन यहां पर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 में तो हो रहा है लेकिन 9 में नहीं हो रहा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा तो हम किससे डिवाइड करें। किसी में भी हो डिवाइड करना है हमें, बस डिवाइड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों में एक साथ हो, कोई भी एक नंबर में डिवाइड होना चाहिए। कोई भी एक नंबर कोई डिवाइड करेगा। तो देखो 2 3 जा 6, 9 को नहीं कर रहा, जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है उसको सेम एज इट इज वैसा ही लिखेंगे, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप इसको लिख दो 2 4 जा 8, ऐसा नहीं करना है। अगर 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 ऐसे ही रहेगा। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब इसके बाद देखो क्या दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा है जो जिसे 2 डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। देखो 2 के टेबल में दोनों ही नंबर नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, अब हम अगला प्राइम नंबर देखेंगे 3। तो 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये तो 1 हो गया। अब इसको 1 बनाना है, फिर से इसे किससे करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3। और अब क्या करेंगे हम, जो हमारे आए यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, फैक्टर नहीं प्राइम नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। तो करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 36। पीछे हमने पहले वाले जो मेथड्स थी उसमें हमने बेसिक्स से किया था, तब भी हमारा 36 ही एलसीएम आया था। और देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया तब भी हमारा 36 ही आया। अब हम 3 नंबर या 3 मोर देन 3 नंबर्स के एलसीएम निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखिए। सपोज आपको निकालना हो एलसीएम 12, 10, 12 और 15 का, तो आप क्या करोगे, इस 10, 12 और 15 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। तो जिसको वही नंबर डिवाइड कर पा रहा है, जो प्राइम नंबर होगा, जिस भी नंबर को डिवाइड कर पा रहा है उसको ही डिवाइड करना है, और जिसको नहीं कर पा रहा है उसको नहीं करना, उसको सेम एज इट इज वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 2। 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10 या 10 का हाफ लिख दें, 2 6 जा 12, 6 टाइम में 12 आ रहा है, या फिर क्या कर दें 12 का हाफ कर दें। जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ लिख देते हैं हम।
और क्या 15 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है। 15 का कुछ नहीं करना है, ऐसे के ऐसा ही लिखना है 15 को, नहीं तो आप 15 को भी डिवाइड करना शुरू कर दो। नहीं, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उसे ही हमें डिवाइड करना है और जो नहीं होगा उसे नहीं करना। अब फिर से हम 2 से करेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, ओनली 6। कोई भी एक नंबर में जाना चाहिए, बस कोई भी एक नंबर में, और हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो 5 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 5 को हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। अब बात करते हैं 6 की। 2 3 जा 6। 15 की बात करेंगे तो 15 भी नहीं आता है। अब देखो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 2 से अब नहीं करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक नंबर तो चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर तो हमें डिवाइड करने के लिए चाहिए। अगर हमें यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम अगला प्राइम नंबर देखते हैं। क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है, देखो 3, और 15 भी होगा। 5 नहीं हो रहा है, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 को जैसे कि तैसा लिखना, कुछ भी नहीं करना है 5 के साथ, और 3 बन जा 3। और 15 3 से डिवाइड होगा, देखो किस तरीके से होगा। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15, कितने टाइम में हो रहा है? 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद देखें, अब हम क्या करेंगे। अब नेक्स्ट कई नंबर्स 2 3 किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 5। लेकिन 5 से देखो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 5 बन जा 5 1 और 5 बन जा 5। तो हमारे यहाँ पर नंबर साइज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो यहाँ पर 10 12 15 का क्या होगा? एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो जो 60 है वो क्या है? 16 एक ऐसा 16 नहीं 60 एक ऐसा नंबर है जो इस 15 से भी डिवाइड होगा, इस 12 से भी डिवाइड होगा और इस 10 से भी डिवाइड होगा। मतलब इन तीनों का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। और यह सबसे पहले आने वाला नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा। इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सबसे पहले आने वाला, सबसे छोटा, और इन तीनों में कॉमन, और मल्टीपल मतलब इन तीनों का मल्टीपल। तो उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम का कंसेप्ट फुल तरीके से समझ आया होगा। अब 2-4 क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस करना, आपको सारे बनेंगे। ठीक है, तो समझ आया एलसीएम क्या होता है? अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम रिवर्स से करना शुरू करते हैं। ये सही नहीं लिखा है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्या था? एलसीएम। एलसीएम क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या किया था? मल्टीपल निकाले थे, फिर क्या किया था हमने? कॉमन निकाले थे, फिर हमने क्या किया था? लोएस्ट निकाला था। ऐसे ही अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर का हमें अगर एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, और फिर उन तीनों में जो भी, चारों में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें जो भी हाईएस्ट होगा हम वो लिखेंगे। तो आइए समझते हैं किस तरीके से। सपोज 12 और 18 नंबर है, आपको निकालना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया हम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी 12 को डिवाइड करेगा, 3 भी 12 को डिवाइड करेगा। जो जो नंबर इस 12 को डिवाइड करेंगे वो नंबर इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो आप मेरी जो पुरानी वाली वीडियो है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसको देखिए, और उसके बाद फिर एलसीएम देखिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। और उसके बाद 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 6 के में भी आता है, और 12 के में। तो देखो 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। तो ये क्या होगा? ये इसके 12 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 18 को डिवाइड करता है, 18 को 2 भी डिवाइड करेगा, 18 को 3 भी डिवाइड करेगा, 18 को 6 भी डिवाइड करेगा, 18 को 9 भी डिवाइड करेगा, और 18 को 18 खुद डिवाइड करेगा।
तो 18 का फैक्टर्स आए 1 2 3 6 9 और 18, और 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12। उसने कहा फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब उसने कहा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देख लेते क्या है इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। चेक करो भाई, 1 है, यस दोनों में 1 है कॉमन में, देखो, और क्या है 2 भी है, उसके बाद क्या है 3 भी है, उसके बाद 6 भी है, देखो दोनों में कॉमन। हाँ, इसके बाद अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो उसने कहा एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर का, जिन भी नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा, हम क्या करेंगे, उनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकल गए, फिर उन फैक्टरों में क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हुए इन दोनों में, 1 2 3 और 6। फैक्टर भी हो गया हमारा, कॉमन भी हो गया, अब बचा हाईएस्ट। अब इन तीनों में हमें देखना है, चारों में, कि हाईएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट कौन सा है, यहां पर 6 यहां पर हाईएस्ट। तो यहां पर जो 6 होगा हमारा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं सेम। जैसे मैंने कहा 10 12 और 15, ये 3 नंबर हैं, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 10 के कॉमन फैक्टर, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 5 और 10। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम 12 के और फिर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के निकालेंगे, कितना आएगा, 1 2 3 4 भी 12 को डिवाइड करेगा, अभी निकाले थे हमने जैसे 6 और 12 खुद। उसके बाद क्या 15 का निकालेंगे, 15 के क्या होंगे, 1 2 होगा, नहीं 2 से 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, कितना होगा 3 5 और 15। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, फैक्टर्स निकालना है, हमने फैक्टर्स निकाल लिए तीनों के। उसके बाद क्या करना, कॉमन फैक्टर। तो आइए कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, इनमें कौन से हैं तीनों में कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आप देखो, पहली बात तो 1 1 1 तीनों में दिख रहा है, 1 कॉमन फैक्टर्स हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। 5 की बात करें, 5 इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद देखो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। तो 1 क्या होगा हमारा, 1 ही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, केवल 1 ही है। तो 1 ही अगर है तो 1 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 10 12 15 इक्वल टू 1। ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं डायरेक्टली हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। सपोज आपको 12 और 18 का एचसीएफ निकालना था, तो क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, कोई भी नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं किस तरीके का रैंडम नंबर हम लेंगे। इसमें प्राइम फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको प्राइम फैक्टर से ही हम डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, 12 और 18 का हमें क्या एचसीएफ निकालना है। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है, मैंने क्या कहा, अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करते, उस नंबर के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 6 12 और 2 9 18। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर दे। आप बोलोगे 2 नहीं है, 2 यहां पर केवल 6 अकेले को डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 अकेले को डिवाइड करेगा, लेकिन 9 को 2 नहीं करेगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। अब आप बात करते हैं 2 की कहानी तो कैंसिल हो गई, 2 तो नहीं होगा। अब 3 को चेक करते हैं, क्या 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, यस 3 इन दोनों को डिवाइड करता है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है
कि जो 2 और 3 को एक साथ डिवाइड कर दे, 1 के अलावा अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा, क्योंकि 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 को छोड़ के हमें बात करना है। तो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 को छोड़कर कि जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधा इन दोनों का हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 3 6, तो 6 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया किसका, 12 और 18 का। सपोज एक नंबर और लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिया था 10, 12 और 15। अब आप एक ऐसा नंबर बताओ मुझे कि वह इन तीनों को एक साथ डिवाइड करते। अगर आप बोलोगे सर 2, तो 2 10 को डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 15 को डिवाइड नहीं करेगा। आप बोलोगे सर 3 15 को डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा, लेकिन 10 को डिवाइड नहीं करेगा। आप बोलोगे सर क्या 5 10 को करेगा, 15 को करेगा, लेकिन 12 को नहीं करेगा। तो 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो 10, 12 और 15 को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब क्या है, 1 इन तीनों नंबर का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऑफ 10, 12, 15 का कितना हो गया, 1 हो गया। तो समझ आया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और एक दो एग्जांपल के थ्रू और मैं बता देता हूं कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस बताऊंगा। आपको यहां पर 18 और 24 का एचसीएफ निकालना, ठीक है। और यहां पर एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन कि 36, ठीक है, और 48 और किसका 60 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए, तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके। तो यहां पर 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यस करेगा। तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 24। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 18 और 24 दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब अगला नंबर आपको चेक करना है जो इन दोनों को एक साथ कंप्लीटली डिवाइड करें। तो आप बताओ क्या 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 2 इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। 2 केवल 12 को अकेले को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 किसको डिवाइड नहीं करेगा? 9 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 3। हाँ, 3 इन दोनों को डिवाइड करेगा एक साथ। देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, क्योंकि 3 के टेबल में 9 और 12 दोनों आते हैं। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा। 1 के अलावा भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 4 को डिवाइड करे। तो एचसीएफ अब इनका हो जाएगा 2 इंटू 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो कितना 6 इनका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचा जो 3 और 4 को डिवाइड कर सके, केवल 1 ही है। तो 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो हम क्या करते हैं 1 को छोड़ देते हैं। 1 को छोड़कर बाकी नंबर्स का चेक करते हैं। तो अब कोई नंबर नहीं बचे तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 मतलब 6, 18 और 24 है, उसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 36, 48 एंड 60 का एचसीएफ निकालने की। तो क्या करेंगे, हम एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से इनको डिवाइड करेंगे कि जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दें। तो देखो 2 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो जब भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं क्या करते जाते हैं, उनका हाफ करते जाते हैं। 36 का हाफ कितना हो गया, 18 हो गया। 48 का हाफ हो गया 24, 60 का हाफ हो गया कितना, 30। अब फिर से चेक करना है क्या 2 फिर से इन नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है। यस, 2 फिर से इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 18 का हाफ आ जाएगा 9, 24 का 12 और 30 का 15। क्या अब 2 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। 2 केवल इस 12 को डिवाइड कर पा रहा है, तो 2 से अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब फिर से आपको चेक करना है कि ऐसा कोई अब नंबर है जो 1 को छोड़कर, अब ऐसा कोई नंबर है जो 3 4 5 को डिवाइड कर सके। 1 को छोड़कर अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 4 5 को डिवाइड कर सके। 1 ही एक ऐसा नंबर है और 1 तो सब कोई डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब कोई नंबर ही नहीं बचा। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो जो 12 है वो 36, 48 और 60 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। 36, 48 और 60 का एचसीएफ क्या आया हमारा, 12 आया। तो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो हमारा एचसीएफ होगा, आप यहां पर देख सकते हो 18, 24 इन दोनों के एचसीएफ कितना आया, 6 आया। और 36, 48 और जो 60 है इसका एचसीएफ कितना आया, 12।
एचसीएफ किन्हीं भी नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो वो है उन नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, उन नंबर से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। और जो एलसीएम होंगे हमारे, एलसीएम होता है ना हमारा, ऐसे 10 12 15 का एलसीएम हमने निकाला था, क्या 60 आया था, तो एलसीएम होता है वो है उन नंबर से कभी छोटा नहीं होगा, उन नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, और एचसीएफ क्या होता है, जिनका निकालना उनसे छोटा होता है। हम एचसीएफ के केस में क्या करते हैं, एचसीएफ के केस में हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके। यहाँ पर इन तीनों को, मतलब जितने भी जो नंबर्स होंगे उनको एक साथ कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। एचसीएफ के केस में हम ऐसा करते हैं, और एलसीएम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे उनसे हम डिवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी नंबर एक साथ डिवाइड होना चाहिए एलसीएम के केस में। एलसीएम के केस में कोई भी एक नंबर डिवाइड होना चाहिए और हम उस नंबर को डिवाइड करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।